स्टूडेंट, अब हमने देखा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर। हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने एक डिस्कस किया था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हम प्लांट सेल में डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, तो ये सभी ऑर्गेनेली जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। तो हमने एक बेसिक डिफरेंस देखा। अब जैसे हम बात करेंगे एक डायग्राम सेल में बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल के डायग्राम को देखेंगे। जैसे एक रफ स्केच बना लेते हैं किसी भी प्लांट सेल का। ये एक रफ स्केच है प्लांट सेल वॉल का। ये प्लांट सेल में जो इसकी कवरिंग होती है इसको बोलेंगे सेल वॉल। फिर प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस बनाएंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। फिर इस प्लांट सेल का जो मोस्टली पार्ट होता है वो एक स्पेस के अंदर होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर वाटर और अदर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक लिपिड्स होते हैं। जो मोस्टली जो पार्ट है, या मैं कह सकता हूँ कि डिपेंड करता है, ये वैक्यूल जो है एक सेल के अंदर 90% तक होता है, क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ये वैक्यूल वाटर से फिल्ड होता है। इस वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। फिर प्लांट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि लाइट अब्जॉर्ब करता है और लाइट अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लांट के अंदर। और प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या है डिफरेंस है कि भाई एनिमल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, और प्लांट के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर हमने एक डिफरेंस देखा कि एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल हमने देखा था कि मिडल में न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या है, साइड के अंदर है। फिर सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही, जैसे गोल्गी अपरेटस ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फंक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया था, गोल्गी बॉडी। ऐसे ही लाइसोसोम, यहाँ पर भी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का काम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट्स होती हैं। बेसिक डिफरेंस हमने देखा कि प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड में रहेगा यहाँ पर, और सेल वॉल का डिफरेंस है। तो हमने ये 4 बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देखे। अब हम इन ऑर्गेनेली को बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने देखा कि भाई सेल है, सेल जो है वो वेरी करती है शेप में। जैसे ये एक प्लांट सेल की शेप है, हमने पिछली बार एनिमल सेल बनाया था, ये एनिमल सेल की शेप है। जैसे मैं एक हमारे अंदर सेल होती है जिसको बोलते हैं नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल है कुछ इस तरह की शेप्स की होती है, ऐसे लंबी। ये इस नर्व सेल की डेंड्राइट्स होती हैं। ये इसकी सेल बॉडी होती है।
सेल बॉडी के अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है, और ये जो एक पार्ट है इस पार्ट को हम एक्सोन बोलते हैं। तो ये एक डायग्राम है नर्व सेल का। तो यहाँ शेप अलग है, यहाँ शेप अलग है, यहाँ शेप अलग है, और साइज में भी बहुत वेरी करती हैं। जैसे हमारे अंदर इस प्रकार से आरबीसीज होती हैं, शेप चेंज करती हुई डब्ल्यूबीसी होती हैं, इस तरह से बिल्कुल राउंड में प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से शेप चेंज करता हुआ हमारे पास अमीबा होता है, इस तरह की शेप जिसमें बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट है। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सेल्स की शेप जो है वो वेरी करती है, और इनका साइज भी जो है वेरी करता है। जैसे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स काफ़ी छोटी सेल्स होती हैं। इनका जैसे प्रोकैरियोट्स की साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इनका साइज़ जो है 1 माइक्रोमीटर से मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में यूकैरियोट्स काफ़ी बड़ी होती हैं। यूकैरियोट्स का जो साइज़ है वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये सेल प्रोकैरियोट से काफ़ी बड़ी होती हैं। और हमने देखा कि दूसरा डिफरेंस कि भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे देखा कि जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकती हो बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें से दे सकते हो। इसकी दो टाइप है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमने डायग्राम किया है एनिमल सेल का, तो हम उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और एनिमल के अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है सेंट्रियोल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस यहाँ साइड में होता है और एक एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इन डायग्राम से जो है इस तरह से लाइन मार करके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस बनाना है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में भी आपने क्या है एक बेसिक डिफरेंस बनाना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अब हमने जो डायग्राम के अंदर सेल ऑर्गेनेली देखा था तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग ऑफ एनिमल सेल वॉल। हमने ये बैक्टीरिया में भी देखी थी कि बैक्टीरिया में भी क्या होती है, सेल वॉल होती, सेल मेम्ब्रेन होती, सॉरी। तो कवरिंग ऑफ एनिमल सेल या कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप of lipid bilayer and glycoprotein ग्लाइकोलिपिड, इनकी बनी होती है। या मैं कह सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की 2 लेयर की बनी होती है, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। जैसे देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि फैट क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे लिपिड क्या होते हैं। लिपिड की डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे। लिपिड आर
एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। एक फैटी एसिड क्या होता है? ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड विद ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड से जो एंड होगी वो क्या होंगे? फैट होगी। मान लीजिए एक लॉन्ग चेन है, इस तरह से एक लॉन्ग चेन है, CH2 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 CH2, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसके लास्ट में ये ग्रुप है, या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस चीज को सारे को R लिख लेता हूँ, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे इसको केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास एक फैट हो जाएगा। और लिपिड्स क्या होते हैं? ये मेरे पास एक फैट है और इसकी एल्कोहल के साथ, एल्कोहल को लिखते हैं ROH, इसकी और इसकी मैं एक रिएक्शन कराता हूं जिसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? H2O का रिमूवल हो जाता है। तो यहाँ से जब हम H2O का रिमूवल करेंगे, मान लीजिए ये OH हम ले लेंगे और यहाँ से एक H ले लेंगे, तो ये H2O हमने क्या कर दिया? यहाँ से रिमूव कर दिया। तो मेरे पास R ये मेरे पास बन गया, या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये मेरे पास एक लिपिड मॉलिक्यूल बन गया। ये लिपिड मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इस लिपिड मॉलिक्यूल्स का केमिकल की जगह फिजिकल या इसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो R ग्रुप है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और जो ये C कार्बन और ये है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल का फिजिकल डायग्राम है। तो ये इसका हाइड्रोफोबिक हेड होता है और ये हाइड्रोफिलिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड हीटिंग होते हैं, मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं करते, वाटर के साथ मिक्सिंग नहीं करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के सब, या कहेंगे कि वाटर लविंग, या मैं कह रहा हूं कि वो लिक्विड लविंग होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। जो वाटर लविंग होते हैं, जो वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं, तो उनको बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक। जैसे हम किसी लिपिड को पानी में डालते हैं तो वो लिपिड मॉलिक्यूल्स उस वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, तो इससे क्या दिखाई देता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है, कि वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे हम अब बात करेंगे कि जो एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड की दो लेयर बना लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से मैं एक लिपिड की लेयर बना रहा हूं कि लिपिड बार बार में ऐड हो रहे हैं और इस प्रकार से एक लेयरिंग बना रहे हैं। तो ये मेरे पास लिपिड की एक सिंगल लेयर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है। तो हम लिपिड की एक बाई लेयर बनाते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक बाई लेयर हमारे पास है। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक बाई लेयर है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या बन गई? लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर का जो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो दोनों तरफ इधर से और इधर से क्या रहेंगे? हाइड्रोफोबिक हेड रहेंगे। दोनों तरफ क्या रहेंगे? ये हाइड्रोफोबिक हेड यहां पे रहेंगे। ठीक है। फिर जैसे ये एक सेल वॉल है। अब यहां पर भी H2O के मॉलिक्यूल है, या मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन आयन है, सोडियम है या क्लोरीन है, कोई भी एक आयन है। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे बाहर इस सेल के सराउंडिंग में बाहर ये चीज है, या सराउंडिंग में वाटर की जरूरत है। अब चीजें इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होती हैं?
कुछ चीजें बाहर आती हैं, कुछ चीजें इन करती हैं। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो H2O है या अदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन से इन या आउट करते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब है कि भाई इनमें से मान लीजिए मेरे को इसको इन करना है, तो ये इसको ही क्या करेगी? इसको ही परमिशन देगी। यहाँ पर परमिशन को बोलते हैं परमिएबल। इसी को ही क्या करेगी? परमिएबल करेगी, परमिशन देगी अंदर आने की। हो सकता है इसको परमिशन ना दे। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब है कि हमारी मेम्ब्रेन जो है वो परमिशन देती है कुछ खास मॉलिक्यूल को इन और आउट करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये इन मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है इन और आउट करने के लिए। ठीक है। तो भाई इन, अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे तो लिपिड की बाई लेयर है, तो ये लिपिड तो यहां से ना तो H2O को अंदर जाने देगा, ना H2O को बाहर जाने देगा, ना किसी अदर मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देगा। तो इनके आने जाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। तो इन प्रोटीन चैनल से ही जो है, इन प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से ही, जैसे ये एक मॉलिक्यूल से इन प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से ही ये जो प्रोटीन है ये जो है मूव करते हैं, ये जो प्रोटीन है वो मूव करते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल। ठीक है। ये प्रोटीन चैनल जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। और जो लिपिड जो होता है वो यहाँ पर इस लिपिड के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड बनाकर मिलकर के बनाते हैं लिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ये बनाएंगे। तो ये था एक लिपिड बाइलेयर का डायग्राम हमारी मेम्ब्रेन का। अब हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या रहेगा ट्रांसपोर्ट होने का, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट। कि भाई मैं कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन से कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या रहेगा? तो मैकेनिज्म यहां पर रहेगा या तो डिफ्यूजन या ओस्मोसिस, या तो डिफ्यूजन या ओस्मोसिस। अब इनकी डेफिनेशन देखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन भी एक ट्रांसपोर्ट है, ओस्मोसिस भी क्या है? एक ट्रांसपोर्ट है। जैसे मैं लिखता हूं डिफ्यूजन इज द फिनोमिना या भाई फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि भाई मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का जो हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर बॉडी, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है वो मेरे बॉडी के अंदर क्या होती है? डिफ्यूज होती है। तो डिफ्यूजन क्या है? मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना क्या है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो या तो अब मेम्ब्रेन से जो भी इन या आउट होगा डिफ्यूजन से होगा, या मेम्ब्रेन से जो इन या आउट होगा वो होगा ओस्मोसिस से। तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस भी बिल्कुल सेम है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration to their lower concentration
बट यहां पे एक डिफरेंस है, कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि भाई जो ओस्मोसिस है उसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। जितने भी लिविंग चीज है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या हो, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ओस्मोसिस के थ्रू। तो हमने समझा डिफ्यूजन के बारे में, हमने समझा ओस्मोसिस के बारे में, हमने एनिमल सेल मेम्ब्रेन को देखा कि एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड की इस तरह से 2 लेयर की बनी हुई है और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, या वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में, या वो मोलिक्यूल्स ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इन और आउट अपने हिसाब से करेगी, मींस परमिशन जो है वो सिलेक्टिव मोलिक्यूल्स को ही देगी, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब हम अगला टॉपिक करेंगे प्लांट सेल वॉल, इसको आप नोट कर लीजिए।